इमेजिन करिए एक वर्ल्ड कप का फाइनल और बैटिंग कर रहा हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये दोनों अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में हो तो इनके सामने कोई भी बॉलर छोटा लगेगा। लेकिन अगर बॉल मिचेल स्टार्क के हाथ में हो तब ये मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का हो गया। आप मानो या ना मानो, मिचेल स्टार्क भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जितना ही लेजेंड है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। साल 2010 में उनका डेब्यू हुआ और आज तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा जाता है कि एक मीडियम पेसर का पीक होता है जब वो कैरियर के अपने अर्ली स्टेज पे होता है, जब उसकी बॉडी फिट होती है, मेंटली वो बहुत स्टेबल रहता है और खुल के बॉल डालता है। लेकिन मिचेल स्टार्क के केस में ऐसा नहीं है। मिचेल स्टार्क ने दिखाया कि एक मीडियम पेसर, एक फास्ट बॉलर अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकता है, अपने एक क्रिकेट के फॉर्मेट पे फोकस कर सकता है और वहां पे डिलीवर भी कर सकता है। बात अगर बड़े मैचेस की हो तो मिचेल स्टार्क एकदम मॉन्स्टर बन के आते हैं। चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे एशेस की, स्टेज जितना बड़ा होता है मिचेल स्टार्क का कद उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और शायद इसीलिए वो इस समय दुनिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय हाईएस्ट विकेट टैली में बाई लेफ्ट आर्म पेसर वो तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं और ये सारी चीजें दिखाती हैं उनके डेडिकेशन को, उनके हार्डवर्क को और उनके पोटेंशियल को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिचेल स्टार्क क्यों इतने बेहतरीन हैं, क्या उन्हें इतना ज्यादा मोटिवेटेड रखता है और आगे क्या उनके प्लान्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिचेल स्टार्क का नाम आते ही हमें याद आता है साल 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पे फाइनल में थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कॉन्टेस्ट बहुत क्लियर था, ब्रेंडन मैकलम वर्सेस न्यू बॉल या फिर ये कहें कि न्यू बॉल बॉलर। अब चाहे वो स्टार्क हो, चाहे उस समय हेजलवुड या कमिंस, कोई भी हो, लेकिन ये बैटल क्लियरली ब्रेंडन मैकलम वर्सेस मिचेल स्टार्क था। मिचेल स्टार्क अपने पीक पे थे और लगातार 155-158 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे। वहीं ब्रेंडन मैकलम स्टेप आउट करने के लिए फेमस थे। पहली बॉल स्टेप आउट, दूसरी बॉल स्टेप आउट, लेकिन तीसरी बॉल ब्रेंडन मैकलम स्टेप आउट तो करते हैं लेकिन अपने डग आउट के लिए। तीसरी बॉल एक इन स्विंगर और ब्रेंडन मैकलम क्लीन बोल्ड, और वहां पे सबको ये समझ में आ चुका था कि मिचेल स्टार्क इज नॉट अ नॉर्मल बॉलर, he is built for the big stages, he is built for the big matches। और वहां पे मिचेल स्टार्क ने दिखाया उस मैच में और पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, जब उन्होंने 22 विकेट लिए सिर्फ 10 की एवरेज से, और साथ ही साथ उस पूरे परफॉर्मेंस के लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब उन्हें मिला मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उस समय सबको पता चला कि मिचेल स्टार्क इज वन हेल ऑफ अ बॉलर, बिकॉज वो ऐसे स्टेज पे डिलीवर कर रहे थे जहाँ पे बड़े बड़े बॉलर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क सिर्फ 2015 वर्ल्ड कप तक नहीं थमे, उसके बाद साल 2019 वर्ल्ड कप यहाँ पे मिचेल स्टार्क अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करके लेके आए थे। इस बार उन्होंने 27 विकेट ली थ्रू आउट द टूर्नामेंट और पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर बने। एक टूर्नामेंट में 27 विकेट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये वाकई में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट थी। मिचेल स्टार्क हमेशा से ही बड़े स्टेजेस के लिए बने थे। हम हमेशा देखते हैं कि वो किसी बायलैटरल सीरीज में भले ही पिटा जाएं, लेकिन अगर वर्ल्ड कप या फिर एशेज वगैरह टूर्नामेंट चल रहे हैं, वहां पे मिचेल स्टार्क को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। सो मिचेल स्टार्क इज कम्प्लीटली अ बॉलर फॉर द बिग स्टेजेस, या फिर आप ये कहो कि बड़े मैचेस का बड़ा तूफान या फिर बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर हमेशा से ही मिचेल स्टार्क है। बहुत कम लोगों को पता है कि मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट की शुरुआत एक फास्ट बॉलर के तौर पे नहीं की थी, बल्कि वो एक विकेट कीपर थे। आप भी हैरान हो गए होगे ना, जब वो मात्र 9 साल के थे तब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की और तब उन्हें विकेट कीपिंग से खास लगाव था। बॉलिंग बस एक साइड रोल था, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उनकी हाइट भी बढ़ती चली गई और शायद तभी उन्हें फास्ट बॉलिंग से प्यार हो गया। पहले वो सिडनी के लोकल क्लब्स के लिए खेले, उसके बाद होमबुश हाई स्कूल के लिए उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट खेली। साल 2009 में उनके फर्स्ट क्लास कैरियर का डेब्यू हुआ न्यू साउथ वेल्स के लिए, लेकिन वो बहुत खास नहीं गया। टीम बहुत बॉटम पे थी और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस सबने नोटिस कर ली और इसका रिवॉर्ड उन्हें मिला साल 2010 में जब उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। लेकिन उनका इंटरनेशनल डेब्यू बहुत खास नहीं रहा। ओडीआईज में उन्हें विकेट नहीं मिले और कुछ समय बाद ही उन्हें इंजरी हो गई, पहले एंकल पेन, उसके बाद साइड स्ट्रेन की प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे टाइम पर रुक जाते हैं, मिचेल स्टार्क रुकने वाले नहीं थे। अगर मिचेल स्टार्क के कैरियर को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा कमबैक। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2013-14 में वो एशेज नहीं खेल पाए, साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया, लेकिन उसके बाद उन सारी इंजरीज से
जब वो वापस लौटे तब वो वापस सिर्फ एक मिचेल स्टार्क बन के नहीं लौटे, उन्होंने लेके आया अपना बेस्ट वर्जन मिचेल स्टार्क 2.0। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टूर कर रही थी और उस समय उन्हें 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे, वहां पे उन्होंने दिखाया कि फिटनेस क्या होती है। 3 टेस्ट मैचेस में 24 विकेट, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में लंबी लगातार स्पेल्स फेंकना, ये दिखा रहा था कि वो अपने आप को फुल्ली फिट लेके आए हैं। 2017-18 एशेज से पहले शेफील्ड शील्ड में 2 हैट्रिक लेना अलग अलग मैचेस में, ये दिखाता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी मेहनत कर रहे थे और अब वो अपने आप को लगातार प्रूव कर रहे थे। उनकी इंजरीज से पहले उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता था, कहा जाता था कि वो एक ओवर रेटेड बॉलर हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन है क्या, वो तो फ्रेजाइल हैं। लेकिन आपको पता है जब मिचेल स्टार्क 2.0 आया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा मैच विनर बन के आया। उनके इम्पैक्ट क्या लाजवाब थे। साल 2015 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने विकेट्स लिए, उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप, हम सब उसके गवाह हैं, वो ऐतिहासिक 2019 का वर्ल्ड कप। उसके बाद साल 2023 वर्ल्ड कप, जहां हम सारे इंडियंस का हार्ट ब्रेक हुआ था, उस फाइनल में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट ली थी। इसीलिए मैं ये कहूँ कि मिचेल स्टार्क जहाँ स्विंग होता था वहां पे भी इम्पैक्टफुल थे, और जहाँ स्विंग नहीं हो रही थी वहां पेस से सबको डरा के रखते थे। ओवरऑल ही इज अ कंप्लीट बॉलर। चाहे जहाँ स्विंग हो रही हो, कंडीशंस हो, वहां मिचेल स्टार्क का कद कोई भी कम नहीं कर सकता है। उसके अलावा जहाँ ये सारी चीजें ना हो रही हो, जहाँ मीडियम पेसर गेम में ना भी हो, वहां पे भी मिचेल स्टार्क अपनी पेस से सबको डरा के विकेट निकाल लेते हैं। इसलिए मिचेल स्टार्क सिर्फ एक पेस बॉलर नहीं है, मिचेल स्टार्क एक इम्पैक्टफुल बॉलर है। अगर हम ये कहें कि मिचेल स्टार्क अपने कैरियर के आखिरी स्टेज पे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बतौर एक फास्ट बॉलर वो 15 साल से ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। ज्यादातर फास्ट बॉलर 8 से 10 साल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है जो मिचेल स्टार्क आज भी इतना ज्यादा हंग्री हैं क्रिकेट को लेके, इतना ज्यादा भूखे हैं विकेट्स को लेके? तो मैं कहूँगा उनकी डेडिकेशन और इन सारी चीज़ों के पीछे वजह है उनकी मानसिकता, एक ऑस्ट्रेलियन मानसिकता। वो कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जब तक उनके पास अपना 100% डिलीवर करने की क्षमता है, मुझे लगता है वो देते रहेंगे। आने वाले साल में हो सकता है कि वो 2027 वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हों, क्योंकि T20 क्रिकेट मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट से तो उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब अपनी बॉडी को वो रेस्ट दे रहे हैं लगातार लंबी क्रिकेट के लिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ODI क्रिकेट। 2027 वर्ल्ड कप उनके लिए, उनकी बॉलिंग के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाला है, जहाँ पे मीडियम पेसर एकदम बल्ले बल्ले है भाई। वहाँ पे मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं या फिर अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ सकते हैं। देखते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें बहुत मजा आता है मिचेल स्टार्क की बॉलिंग देख के। एज अ क्रिकेट फैन हम वाकई में एंजॉय करते हैं, चाहे आपकी बॉलिंग एशेज में हो चाहे फिर वर्ल्ड कप्स में। बस जब टीम इंडिया के सामने होती है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। थैंक यू सो मच मिचेल स्टार्क सर, हमें इतना सब कुछ देने के लिए और अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए। आप वाकई में एक इंस्पिरेशन हो युवा पीढ़ी के लिए और एक लेजेंड हो हम सब के लिए। सो थैंक यू सो मच मिचेल स्टार्क। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मिचेल स्टार्क की बॉलिंग आपको भी बेहद पसंद होगी। मिचेल स्टार्क का स्पेल अगर आपका फेवरेट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं हूँ वैभव और आप देख रहे थे V1 क्रिकेट। जल्द ही मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में।